नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। जहां संपूर्ण मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार अलग अलग कानून बनाए जा रहे हैं, तो वहीं महिलाओं के साथ शोषण भी किया जा रहा है। ऐसा एक मामला सामने आया है जिसमें नगर निगम जबलपुर में साफ सफाई करने वाली महिला कर्मचारी ने अपने ही सुपरवाइजर के ऊपर आरोप लगाया है कि सुपरवाइजर महिला कर्मचारियों को कहते हैं कि यदि काम करना है तो जो मैं चाहता हूं वैसा करना पड़ेगा, और इसके खिलाफ रांची थाना में और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन भी दिया जा चुका है। लेकिन वहीं फरीद खान की दबंगाई होने के कारण अभी तक पुलिस ने इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। एक तरफ तो महिला ये आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सुपरवाइजर फरीद खान का कहना है कि उन्हें सिर्फ बदनाम करने के लिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि उनके द्वारा महिला कर्मचारियों की सैलरी काटी जाती है, इस वजह से उनके ऊपर ये बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं कि महिला के आरोप क्या है और ऊपर से फरीद खान का क्या कहना है इस पर। उसके द्वारा लगाए गए पूरे इल्ज़ाम सरासर गलत हैं, झूठे हैं। तो उसको काम नहीं करना रहता है, तो इसकी वजह से वो मेरे ऊपर इस प्रकार की झूठे आरोप लगा रही है। इस प्रकार की सारी बातें निराधार हैं। बाकी पूरा महिला और पुरुष स्टाफ यहाँ पे मौजूद है, आप इनसे व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। वंदना कुंवर है, महीने में 10-12 छुट्टी मारती है और झूठा झूठा सब भाइयों के ऊपर आरोप लगा रही है कि फरीद खान वहाँ रूम लिए है और ये करते हैं लोग, जाके एक एक को बुलाता है। मैं काम करती हूँ उसका डला काम, नहीं भेजते सुपरवाइजर, मैं जाके करती हूँ उसका काम। अरे कहाँ तक सही है? ये तो सर बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो हमारे फरीद खान है, हमने इतने दिनों में देखा कि ना ही उनकी सभ्यता गलत है, ना ही उनकी बोली भाषा गलत है। हमारे भाई ऐसा कुछ भी बातें ही नहीं करते हैं। ये सब झूठा आरोप लगाया जा रहा है। ये औरत गलत है, उसका साथ देने वाले सब गलत है। गलत बात है। ये सब सामान वहाँ रखा जाता है, सिर्फ झाड़ू और जितना हमारा सामान है कर्मचारियों का वो सामान रखा जाता है। ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं, हमको भी 6 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। ये सब झूठा है, झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। इन्होंने नए साल में वहाँ पार्टी किया रहे, सिर्फ नए साल में बस। दामोदर भैया भी आए थे, सिर्फ नए साल में हुई है बस, और कुछ वहाँ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। इसका काम पूरा झूठा बोल रही, काम पे नहीं आती है, बस यही बहाना उसका। सब चीज 15-15, 20-20 दिन काम पे नहीं आना, सब चीज झूठ है। मामला ये था, विगत कुछ दिनों से फरीद खान नाम का अपने आप को सफाई कर्मचारी जो कि सुपरवाइजर कहता है नगर निगम, वो विधवा महिला अपनी वंदना बहन को परेशान कर रहा था, जिसकी उसने उससे प्रताड़ना से तंग आकर के अपने अधिकारी हैं जो वहाँ पर अनिल मिश्रा जी और भी वरिष्ठ अधिकारियों की शिकायत निरंतर कर रही थी साल भर से, लेकिन उन्होंने उसका पक्ष न लेकर के आरोपी फरीद खान का पक्ष लिया, जिसके हौसले बुलंद हो गए। जब उसने महिला की गैर हाजिरी नौकरी में रहने के बाद भी निरंतर लगा रहा था, जिसके कारण महिला ने आत्मदाह करने की कोशिश की। नगर निगम के मामले लगातार जो आ रहे हैं जबलपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, और महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं। क्या कारण हुआ है जो कि महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, इससे हम बात कर लेते हैं। जी बताएं कि कौन आपको प्रताड़ना दे रहे हैं? ये आपको क्यों प्रताड़ना दे रहे हैं? ये तो वही बता सकते, क्योंकि मैं तो नियंत्रण ड्यूटी जाती हूँ भैया, और ऊपर से है तो हाजिरी नहीं लेते हैं। बोलते हैं कि तुम काम पे चले जाओ, उसके बाद नांगे पे नांगे लगा रहे हैं, तो क्या बोला जाएगा इसके लिए। हम तो इतना परेशान होने के बाद ही हमने ये कदम उठाया, क्योंकि हम कैसे उतनी सी नौकरी में अपने बाल बच्चे पाल पाएंगे, आप ही बताइए। किस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं? ये काम के उसमें प्रताड़ित करते हैं और एकदम मानसिक और उसमें प्रताड़ित करते हैं। अभी भी हमारा सर वैसे ही तो करा है, सुबह से हो गया, हर चीज का दबाव बनाते हैं। क्या बोलते अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी भाई साहब बताएं कि राजेश भैया बताएं कि क्या मामला है, महिला जो है किस तरीके से ये फरीद खान है जो परेशान उनको कर रहे हैं? ये जो महिला है, जिसके लिए हम लोग भारतीय सफाई मजदूर संघ की ओर से एवं राजेश मारेकर भारतीय जनता पार्टी नगर का 8वां सदस्य है, अभी निरंतर जिस ढंग से ये महिला का अभी मानसिक संतुलन होते जा रही है, बहुत परेशान है। और जो इसका सहयोग कर रहे थे उनको वार्ड से CSI अनिल मिश्रा के द्वारा और अधिकारियों द्वारा अब यहाँ से वहाँ किया जा रहा, ताकि ये अकेले से अलग पड़ जाए
इसने आत्मदाहता की कोशिश की थी, लेकिन इस महिला के साथ कोई न रहे। वो अपनी लेबरों के माध्यम से रांची थाने में फरीद खान दबाए बना हुए है कि मैं अच्छा हूँ। मैं तो बोल रहा CBI जांच करा ले, और रांची नगर निगम में ही नहीं, नगर निगम के हर जोन में भ्रष्टाचार की जो पराकाष्ठता बढ़ती जा रही है। सुपरवाइजर और ऐसे लोगों को सुपरवाइजर बनाया गया जो बनने लायक नहीं है। ये कहीं ना कहीं पर इसमें भूपेंद्र सिंह जी जो अपने आप को HO बोलते, उनका कोई ना कोई ऐसा रोल है जो नगर निगम के गरीब सफाई प्रणतों का शोषण हो रहा है, जिसके कारण उनको जो गरीब महिला से क्या लड़ रहे हैं। हिम्मत है तो हमसे बात करें ना, नगर निगम के कोई अधिकारी है चाहे वो HO हो, हमसे बात करें, हम सबूत है। राजेश मारवेकर, नगर अध्यक्ष भारतीय सफाई मजदूर संघ, और हम इस चीज का निरंतर विरोध करेंगे और हम आयुक्त महोदय को ज्ञापन देकर के सारे नाम देंगे। राजेश मारवेकर जी ने बताया, जो कि बीजेपी से हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि अगर ये लिस्ट सहित सभी की जानकारी जल्द से जल्द देंगे, कमिश्नर तक ये जाएंगे, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसमें ये उग्र से उग्र आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे। अभी इसी विषय पर हम आगे भी बात करेंगे, जो संबंधित अधिकारी हैं और संबंधित लोगों से भी इस विषय पर हम बात करेंगे। जबलपुर से कैमरा पर्सन सुनील के साथ वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तो जिस तरह से आपने देखा, कुछ लोगों ने आरोप लगाए हैं तो कुछ लोगों ने इस पर पक्ष भी लिया है। दो अलग अलग पक्ष है, दोनों ही पक्षों के अलग अलग दावे हैं, लेकिन यह सवाल ये उठता है कि आखिर हकीकत क्या है। आखिर कौन से पक्ष के जो दावे हैं वो सच्चे हैं और कौन सिर्फ झूठे इल्जाम लगा रहा है। ये एक बड़ा सवाल उठता है यहाँ कि क्या जो सुपरवाइजर है वो सच बोल रहा है कि इस पर बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, या फिर जो महिला के साथ हुआ है, जो महिला ने शोषण के आरोप लगाए हैं, वो सच है। इसी सवालों के साथ हम अधिक जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनय डेविड जी, ब्यूरो डिवीजन, और साथ ही साथ हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं वीरेंद्र भूषेल। सबसे पहले वीरेंद्र भूषेल जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि एक पक्ष आरोप लगा रहा है तो दूसरा पक्ष उन आरोपों को झूठा ठहरा रहा है। तो इस मामले की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ अब तक, सारी चीजें बताइए। मैम, आपको जहाँ तक जानकारी दे दूँ कि ये जो महिला है, महिलाओं ने पहले भी लगाए सुपरवाइजर के ऊपर, फरीद खान के ऊपर उन्होंने लगाए हैं कि ये पहले भी इन्होंने रोकी है और उनको मानसिक किया है। लेकिन वहाँ पर पहुंची, वहाँ सुपरवाइजर के पास पहुंची है तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, और जो उनके अन्य महिला का जी। वीरेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। विनय डेविड जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि एक तरफ तो आरोप लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ उन आरोपों को झूठा ठहराया जा रहा है, तो आखिर हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि यहाँ पे जो काम करने वाली सफाई कर्मचारी हैं, बहुत पहले से कई आरोप सामने आ रहे थे, कई शिकायतें आ रही थी, और ये मामला अभी अभी तूल पकड़ लिया है और बहुत सारे लोग शिकायत लेकर के रांची थाने पहुंचे और SP कार्यालय पहुंचे। जी। सुपरवाइजर का मामला आया है क्योंकि एकदम से चीजें खुल के नहीं आती है सामने, धीरे धीरे पता चलता। अब जांच होगी तो पता भी चलेगा क्या होगा। रांची थाने में शिकायत कर दी गई है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कर दी गई है। आज हमने उनको जोड़ने की भी कोशिश करी। फरीद जी के ऊपर जो आरोप लगे वो गंभीर आरोप है, क्योंकि एक महिला का, वो भी सफाई कर्मचारी का, ऐसे आरोप लगाना एक गंभीर है। इससे तुरंत नगर निगम के अधिकारी और नेतागणों को संज्ञान में लेकर के जांच की जाना चाहिए। जब कमिश्नर नगर निगम से चर्चा की तो उन्होंने बोले ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। जी। अब सुपरवाइजर जी के ऊपर जो गंभीर आरोप लगा, इनके पक्ष में ही बहुत सारे लोग आए। सुपरवाइजर कई लोगों के साथ काम करते हैं, तो लोगों की संख्या होती तो 4 लोग इनके होंगे, 4 लोग अगले पक्ष के भी होंगे। तो महिला का आरोप लगाना गंभीर अपराध है। तो एक रूम बनाया गया है जहाँ पर ये महिलाओं के साथ में क्यों अकेले बुलाया जाता है, उनके साथ कैसी ड्यूटी लगाई जाती है, ड्यूटी नहीं लगाई जाती है, और जो ड्यूटी पे आते हैं उनकी तनख्वाहें क्यों काट ली जाती हैं। एक विधिवत सम्मत कार्रवाई की जाना चाहिए और अधिकारी संज्ञान लेना चाहिए। जी बिल्कुल। वहीं हमारे साथ दर्शकों को बताना चाहूंगी कि सुपरवाइजर खुद फरीद खान जी जुड़ चुके हैं। फरीद खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज़ में। जी मैडम जी। फरीद खान जी, आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, महिला द्वारा आरोप लगाया गया था, सफाई कर्मचारी द्वारा आपके ऊपर। जाहिर है आपको आरोपों के बारे में तो पता ही है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं इन आरोपों पर।
मैडम ये सारे आरोप निराधार हैं। वो दिसंबर माह में उनकी 8-9 दिन की अटेंडेंस अब्सेंट थी, वो काम पे नहीं आए थे, तो उसके एवज में हमने जो हाजिरी बना के भेजी वो तनख्वाह कट के आई, है ना। तो तनख्वाह कटने का उन्होंने क्या किया, उसके बदले में हमको झूठा आरोपी बना दिया इस प्रकार से, हमारे पास दूसरे प्रकार के इल्जाम लगा दिए। सबके बीच में उन्होंने धमकी भी दी थी, उन्होंने बाकी कर्मचारियों के सामने भी धमकी दी थी कि हम आपको इस प्रकार से फंसा देंगे। इसमें जिसमें बहुत सारे लोग गवाह थे, बाकी का स्टाफ भी गवाह है, जिसमें उन्होंने ये बोल रहे थे कि हम तो आपको फंसाएंगे। ठीक है फरीद खान जी, एक और आरोप लगाया गया है, एक रूम बनवाया गया है आपके द्वारा जहां पर शोषण किया जाता है महिलाओं का। सरकारी भवन है छोटा सा, 6x6 का एक कमरा है, जिसमें हमारे कर्मचारी जो हैं, साथी कर्मचारी जो हमारे सफाई मित्र हैं, वो उसमें फावड़ा, तसला, कांटा, पंजा, जो सफाई का जो सामान होता है ना, है ना, ये रखते हैं। उस भाई हर जगह पूरे शहर में जितने भी वार्ड होते हैं, हर जगह उनका एक वार्ड कार्यालय होता है। तो वार्ड कार्यालय खाली मेरे पास नहीं है, सभी पूरे शहर में है, सबके पास है, जिसमें उन लोग सब अपना सफाई करने का जो सामान होता है ना, जो तसला, फावड़ा, कैंची, सब्बल, जो चीज लगती है, झाड़ुए, है ना, ठेले वेले सब वहाँ रखे जाते हैं। जी ठीक है फरीद खान जी, आप हमारे साथ बने रहिए। वीरेंद्र भूषेल जी, आपके पास आना चाहूंगी। फरीद खान जी का कहना है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद है और झूठे हैं। महिला द्वारा इनको धमकी भी दी गई थी क्योंकि इनके द्वारा सैलरी में कटौती की जाती है अगर महिला हाजिर नहीं होती है ड्यूटी पर। तो उसके बाद महिला द्वारा इनको धमकी दी गई और उसके बाद महिला द्वारा ये आरोप लगाया गया, यानी कि ये सारे आरोप झूठे हैं, ऐसा फरीद खान जी का कहना है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर असल स्थिति क्या है? क्या महिला सच में अपनी ड्यूटी पर नहीं जाती है और उनकी सैलरी से कटौती होती है, इस वजह से ये झूठे आरोप लगा रही है, या फिर हकीकत कुछ और है? ये जो रूम बनवाने की एक बात सामने आई थी, उस पर भी फरीद खान जी ने अपना पक्ष रखा है, तो क्या असल स्थिति आपसे जानना चाहूंगी वीरेंद्र जी। मैं बताना चाहूंगा ये जो महिला है एलिगेशन लगा रही है, इन्होंने बीजेपी इसका लेकर ही इन्होंने ये कार्रवाई ऑफिस में इन्होंने एक जानकारी दी कि इनके साथ एक रूम बनाया है, मैंने रूम बना है, रूम बनाया गया है और वहाँ पर कुछ ऐसे आपराधिक नहीं होती है। महिलाओं से बात की गई तो महिला आपके पास आना चाहूंगी विनय डेविड जी। कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया है, कुछ महिलाओं ने पक्ष भी लिया है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर असल स्थिति क्या है, हकीकत क्या है? देखिए सच और झूठ क्या है ये तो हमें नहीं समझ आ रहा, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो? विनय डेविड जी। हमारे देश न्यूज की पहल यही थी कि कौन झूठा है कौन सच्चा है इसकी हम पड़ताल करें जी। इस पड़ताल के लिए इस खबर को हमने दिखाया था पिछले दिनों और हमने सभी महिलाओं के पक्ष लिए, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के और लोगों के हमने पक्ष लेके आके इस मामला में पीछे क्या है जी। पर एक गंभीर अपराध जब आरोप लगता है किसी व्यक्ति पे तो मामला गंभीर हो जाता है और वो क्राइम हो जाता है जी। और उसके ऊपर FIR होती है और जांच होती है, क्योंकि ये एक नगर निगम कार्यालय शासकीय कार्यालय है जी। तो यहाँ पे एक सरकारी नियम लागू होते हैं और जब इतने गंभीर आरोप लगे हैं तो एक जांच होनी चाहिए, जांच कमेटी बनाई जानी चाहिए। कमिश्नर साहब बोलते इस पे मुझे कोई संज्ञान ही नहीं ले रहे हैं, ना मुझे इस बारे की जानकारी है। महापौर जी से बात कर रहे थे, बोलते साहब इस मामले का मुझे जानकारी नहीं, और तूल इतना पड़ गया मामला की SP ऑफिस में कम से कम 150 लोग पहुंच करके आरोप लगा रहे हैं। आपने देखा होगा वीडियो में आया होगा, हमारे संवाददाता ने 1-to-1 किया, आमने सामने बात करी और नगर निगम के किसी अधिकारी को ये खबर नहीं हो रही। आज हमने जब बात करना चाहा कि हम चैनल पे आपको लेकर के आपका पक्ष जानना चाहते हैं, नगर निगम में ये हथकंडे चल रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, अय्यासी के कार्यक्रम आरोप लगाए जा रहे हैं, ये गंभीर अपराध है, इस पर जांच की जाना चाहिए। मुद्दा जांच का है कि महिला आरोप लगा रही है, इस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन विनय डेविड जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सारे अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमें इस मामले में कोई जानकारी नहीं, हमारे संज्ञान में नहीं है। मामला देखा जाए तो कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। जब बात करने की कोशिश की गई काफी सारे लोग थे, यानी कि इस मामले की आंच अगर उठी है तो बहुत दूर तक गई है। तो जाहिर है कि उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी ना हो ये मानना बहुत मुश्किल है। तो क्या सच में उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है या जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश की जा रही है?
हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का मामला आता है, क्योंकि जो नगर निगम है वो कांग्रेस के पास है और मामला जो उठाया गया राजेश मतानी बीजेपी के नेता है, जो महिला ने जो आरोप लगाए उनकी तरफ से उन्होंने आके अपने बयान दिए थे और बड़े गंभीर आरोप लगाए। इसके पीछे और भी घटनाएं हैं और भी मामले आ सकते हैं और इसको जांच की जाना चाहिए और उनको गंभीरता से लेना चाहिए। देश न्यूज ने पिछले बार खबर दिया, उसकी कटिंग भी हमने दी और आज हम उनसे बाइट लेने गए तो उन्होंने बाइट लेने से भी इनकार किया कि बोले साहब हमारा मामला संज्ञान में नहीं है, जबकि ये संज्ञान में है। बिल्कुल एसपी कार्यालय में इसकी जो शिकायत की गई है। जी ठीक है। विनय डेविड जी, आपके पास फिर लौटूंगी। दर्शकों को बताना चाहूंगी हमारे साथ नगर निगम सीएसआई आनंद राव जी जुड़ चुके हैं। आनंद राव जी, देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ आनंद राव जी, हाल फिलहाल में नगर निगम जबलपुर का मामला सामने आया है। फरीद खान सुपरवाइजर के ऊपर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं शोषण के। क्या आपके संज्ञान में ये चीजें हैं? नहीं, हमें तो कुछ नहीं है, हम तो 12 नंबर पे हैं। अच्छा, आपके संज्ञान में चीजें नहीं है, मतलब क्यों आपके संज्ञान में चीजें नहीं है? क्या आप जानकारी नहीं रखते? क्योंकि जो मामला है ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। काफी लोगों ने इसकी शिकायत की है, काफी सारे लोग उस जगह पर इकट्ठे हुए थे। घंटे घर में आप हमसे क्या लेंगे आप? नहीं, मैं आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि आपके संज्ञान में ये मामला नहीं है तो क्यों नहीं है? अरे तो 12 नंबर हमारे नंबर में कोई भी नहीं है, वो कर्मचारी भी हमारे उसमें नहीं है, सुपरवाइजर नहीं है। ठीक है आनंद राव जी, ये जो मामला उठा है नगर निगम का मामला है, जबलपुर नगर निगम का, जहां पर फरीद खान नाम का सुपरवाइजर, उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। हम तो घंटा घर में है। ठीक है, क्या मालूम। ठीक है आनंद राव जी, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आनंद राव जी को नगर निगम के उच्च अधिकारी ने कहा था कि आप इस मामले पे बाइट देंगे। इनको कल हमने जानकारी दे दी थी, तो इनको ये संज्ञान में ले करके इस चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर ने बोला था कि आनंद राव जी अपना पक्ष रखेंगे। आनंद राव जी, आपसे नगर निगम के उच्च अधिकारी ने कहा था कि आप इस पर अपना पक्ष रखेंगे। कल आपको इसकी जानकारी भी दे दी गई थी, इसके बावजूद आज आप कह रहे हैं कि आपके संज्ञान में ये मामला नहीं है। नहीं, हमारे कोई संज्ञान में नहीं। क्यों, कल आपको जानकारी नहीं दी गई थी इसकी? या फिर आपके उच्च अधिकारियों द्वारा आपको नहीं कहा गया था कि आप इस पर अपना पक्ष रखेंगे, या फिर आप जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं? हमें कुछ नहीं है, आनंद राव जी को कुछ जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके उच्च अधिकारियों द्वारा झूठ बोला गया था? हमें कुछ जानकारी नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके उच्च अधिकारियों द्वारा झूठ बोला गया था कि आप इस पर अपना पक्ष रखेंगे? नहीं, तो हमें तो कोई जानकारी नहीं है, हमें पता ही भी नहीं है कुछ। लेकिन हमारे यहाँ से तो कल आपको जानकारी दी गई थी सर। नहीं दी गई, हमें कहाँ दी गई? विनय डेविड जी। जी, इनके उच्च अधिकारियों को हमने मामला बताया था, उन्होंने बोला था कि हम पक्ष डायरेक्ट नहीं दे पाएंगे, पर वहां पे आनंद राव जी हैं जो अपना पक्ष रखेंगे, तभी इनको हमने अपने लाइन पे लिया और इन्होंने एक वीडियो बना के भी हमें भेजा है, जो मैंने अभी आपको शेयर किया। आप इसको चैनल पे चला सकते हैं। ठीक है, मैं विनय डेविड जी आपसे ही जानना चाहती हूँ कि उस वीडियो में क्या है? इस वीडियो में इन्होंने कहा है कि अभी मामला देख रहे हैं क्या है, इस तरीके की बात करिए। आनंद राव जी, वीडियो में तो आपने कहा है कि मामला देख रहे हैं, मामले की जानकारी ले रहे हैं, और आप यहाँ लाइव पे बोल रहे हैं कि आपको इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये बताइए मामला क्या है? मामला ये है आनंद राव जी कि एक फरीद खान नाम के सुपरवाइजर है नगर निगम जबलपुर से, उनके ऊपर महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि शोषण किया जाता है महिला का। सफाई कर्मचारी ने आरोप लगाए हैं और ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, काफी लोगों ने इसको लेकर शिकायत भी की है। फरीद खान कौन है? फरीद खान सुपरवाइजर है। कहाँ का सुपरवाइजर? जबलपुर नगर निगम रांझी का। कहाँ का है? विनय डेविड जी। रांझी। अरे ये रांझी में, हम तो घंटा घर में है। ठीक है, आपको उच्च अधिकारी ने इस मामले पे संज्ञान लेकर के हमको पक्ष रखने के लिए कहा था, और आपने इस मामले की बाइट भी बना के हमें भेजी है अपने मोबाइल से। क्या ये सच्चाई नहीं है कि आपने क्यों भेज दी हमें बाइट बना के, जब उच्च अधिकारी ने आपको आदेश नहीं दिए थे? ये फरीद खान कौन है? अरे आनंद राव जी, मेरा सवाल तो ये है कि आपने आज बाइट बना के भेजी या नहीं भेजी? नहीं, मैं तो नहीं भेजी। लेकिन बाइट तो आई है। नहीं, तो हमारे पास तो नहीं आई कोई। ठीक है
तो मतलब इसी तरह का मामला है, नगर निगम इसी तरीके से मामले को टाल रहा है। मतलब हम ये समझे कि जो नगर निगम के अधिकारी है वो मीडिया को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, बिल्कुल यही बात है कि एक दूसरे पे मामला डाल रहे हैं और ये जांच पड़ताल करने ही नहीं चाहते। बिल्कुल, तो जांच मामले को दबाना चाहते। विनय डेविड जी, यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि जांच पड़ताल करना नहीं चाहते, आखिर क्यों जांच पड़ताल नहीं करना चाहते? क्या नगर निगम को किसी प्रकार का डर है कि उनके अधिकारियों की या उनके सुपरवाइजर की कोई पोल खुल जाएगी, इसलिए जांच पड़ताल करने से बच रहे हैं? कोई ऐसी बात सामने आ जाएगी जो नहीं आनी चाहिए? इतना बड़ा मामला हम नेशनल चैनल पे मुद्दे को उठा रहे हैं, पिछले बार भी उठाया है, क्या अधिकारियों को संज्ञान में लेकर इसकी जांच नहीं करना चाहिए? महिला खुल करके बिना चेहरा छुपाए लोगों के साथ आके, कई महिलाओं के साथ आके, नेता बीजेपी शासन सरकार बीजेपी की है, उनके नेताओं को साथ में लेके आ रही, कर्मचारी नेता है, वो अध्यक्ष है यूनियन के कर्मचारी नेताओं के, तो कामगार संघ के, बात होता नहीं है ये जी। बिल्कुल, इनको गंभीरता से लिया जाना चाहिए जी। और जब हमको जो बातचीत कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, तो वो हमसे संपर्क करना नहीं चाहते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मामले को दबाना चाहते हैं। बिल्कुल, मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये मामला आना चाहिए। फरीद खान जी, आपके पास आना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि ये सारे आरोप झूठे हैं, मतलब आपको किसी प्रकार का डर नहीं है? मैडम जी, लड़ाई सिर्फ पेमेंट और अब्सेंट की थी, वो उस चीज को गलत तरीके से कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि आप सच्चे? मैडम, मैंने कोई अपराध तो किया नहीं, ना मैंने कुछ गुनाह किया, ना मैंने। मेरा सवाल सुनिए फरीद खान जी, इसके आगे मेरा सवाल सुनिए। आप कह रहे हैं कि आप सच्चे हैं, आप कह रहे हैं आपने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया, यानी कि अगर जांच होती है तो आपको किसी प्रकार का डर नहीं है? जांच होनी चाहिए ना, बिल्कुल। आप जी, में आके जांच की जाए, पूछा जाए। बिल्कुल जांच की जाए, लेकिन जांच नहीं हो रही है, तो मतलब क्या समझा जाए कि कहीं ना कहीं कोई चीज तो है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। अब वो महिला तो सफाई कर्मचारी है, आज है कल नहीं है, इससे नगर निगम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई बात आती तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं नगर निगम की इमेज भी खराब होगी। फरीद खान जी, तो क्या समझे आप? जी, फरीद खान जी की आवाज नहीं आ पा रही है हमारे तक। फरीद खान जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्लियर आ रही है मैम जी। फरीद खान जी, मेरा सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच नहीं हो पा रही है। जो महिला है जिसने आरोप लगाया है वो तो सफाई कर्मचारी है, आज है कल नहीं है। अगर सच नहीं सामने आ जाता है, मान लीजिए कि अगर महिला के आरोप सच्चे साबित हो जाते हैं तो इससे नगर निगम को बड़ी इमेज का सामना करना पड़ेगा। अगर आप पे आरोप जो लगाए गए हैं वो सच साबित होते हैं, क्योंकि आपकी इमेज कहीं ना कहीं नगर निगम की इमेज से लिंक करती है, तो क्या यही रीजन है कि नगर निगम इस पर पड़ताल नहीं कर रहा है? और क्या यही रीजन है कि नगर निगम जांच करने से बच रहा है, ताकि जो ऐसी छुपी हुई चीजें हैं वो सामने ना आ जाए, उन्हें छुपाने की कोशिश किया जा रहा है, मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? छुपाने की कोशिश नहीं की जा रही है, पूरा दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर है। आप लोग अपने चैनल के माध्यम से या किसी प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से आप आ सकते हैं, 1 to 1 पूरे स्टाफ से पूछ सकते हैं, पुरुष स्टाफ है, महिला स्टाफ है, सबसे पूछ सकते हैं सर। और आप इसकी भी जी, स्टाफ से तो हमने बात कर ली, कुछ लोगों ने आपका पक्ष लिया, कुछ लोग आपके अगेंस्ट भी बोले। मेरा सवाल ये है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। आप भी कह रहे हैं कि ठीक है, आपको जांच से कोई डर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद नगर निगम के उच्च अधिकारी जांच नहीं कर रहे हैं, जांच करने से बच रहे हैं, और यहाँ तक कि मीडिया को भी गुमराह करने की कोशिश की गई। हाल फिलहाल में आपने स्क्रीन पे ये चीज देखी, तो जांच करने से बच रहे हैं, तो वो किस और इशारा कर रहा है? वो महिला को बचाने की तो कोशिश जाहिर है नहीं करेंगे, क्योंकि वो सफाई कर्मचारी है, उनसे कुछ खास मतलब है नहीं नगर निगम वालों को। तो हम क्या समझे कि आपको बचाने की कोशिश की जा रही है? अगर आपको बचाने की कोशिश की जा रही है तो आपको क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है? विगत 2.5-3 सालों से उसका जो हाजिरी रिकॉर्ड रहा है ना, उसी प्रकार का रहा उसका काम। मैं हाजिरी रिकॉर्ड के बारे में नहीं बात कर रही हूँ फरीद खान जी, मेरा सवाल ये है कि क्या नगर निगम के उच्च अधिकारी आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? कोई किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा। हम तो खुद चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस चीज का मामले को क्लियर होए, हमको भी राहत की सांस मिले, क्योंकि हमारी भी इमेज पर ये बात आई हुई है। हमारा भी परिवार है मैम, और हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी माता पिता हैं जी। हम लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस चीज का सच सामने आना चाहिए। तो क्या आपने महिला के खिलाफ कंप्लेन की? मैम, हमारी तो कोई लड़ाई ही नहीं है, हम तो सिर्फ सुपरवाइजर, हमारा काम है काम बताना। लेबर आएगा तो उसका अटेंडेंस डालना, अब नहीं आएगा तो उसका अब्सेंट हुआ, उसका पेमेंट कटा, तो उसने उस तरीके से हमको झूठा तरीके से फंसा दिया। अब मैं किस चीज की शिकायत करने जाऊं? ठीक है,
आपके पास आना चाहूंगी विनय डेविड जी। जिस तरह से नगर निगम बिल्कुल किसी भी प्रकार की जांच करने से मना कर रहा है, पुलिस अधिकारी भी इस और कोई संज्ञान नहीं ले रहे, तो क्या समझा जाए कि फरीद खान जी को बचाने की कोशिश की जा रही है नगर निगम द्वारा, मिली भगत है या फिर कोई और वजह हो सकती है? कोई वजह नहीं है इसमें, तो ढीला पोल कर रही, नगर निगम की बदनामी ना हो और इसलिए ये लोग इस मामले को नकार रहे हैं। मीडिया के सामने भी जब हम इतनी चीजें, इतनी बाइट दिखा रहे हैं, इतने आरोप दिखा रहे हैं, तब ये सामने आके बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। भाई आपका डिपार्टमेंट है, आपका विभाग है, आप एक अधिकारी हैं, एक सक्षम अधिकारी है, सरकार ने आपको उस पद पे बैठाया हुआ है और इतना गंभीर अपराध हो रहे तो क्या 5 मिनट का रास्ता नगर निगम हेडक्वार्टर से इनका रांची सेंटर, उच्च अधिकारी जाके संज्ञान ले सकता है, एक कमेटी बनाई जा सकती है और इनको भी उससे फायदा मिलेगा। अगर इनके पास झूठे आरोप लगाए हो तो महिला के ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है और महिला ने लगाए, इनके ऊपर लगाए, इनके सही आरोप है तो इनके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है, या दोनों को उस स्थान से हटा के दूसरी जगह रख करके इनकी जांचें की जा सकती, ताकि साफ सुथरा माहौल बने और नहीं हो और सफाई कर्मचारी भी संतुष्ट रहें और विभाग भी अपमानित ना हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं विनय डेविड जी, और अगर जांच नहीं की जा रही है तो जाहिर है कि नगर निगम की जो इमेज है उसे बचाने की कोशिश की जा रही है, और नगर निगम की इमेज यहाँ कहाँ लिंक कर रही है, किस तरफ इशारा कर रही है, ये तो आप सभी समझदार हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से ये पूरा मामला आपने देखा, इस मामले में यही चीज समझ आई कि जो नगर निगम के अधिकारी है वो मीडिया को भी गुमराह करते नजर आ रहे हैं। कल को वो कहते हैं कि आपसे बात की जाएगी, इस पर पक्ष रखा जाएगा, और जब उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हमें इस मामले में जानकारी नहीं है। एक और वो वीडियो बनाकर भेज रहे हैं तो दूसरी और वो इस मामले में कुछ कहने से बच रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं मीडिया को भी गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और सीधे तौर पर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। मामले को दबाने की कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि जो नगर निगम की इमेज है, जो रेपुटेशन है, उस पर आंच ना आए, और नगर निगम की रेपुटेशन कहीं ना कहीं सीधे सीधे सुपरवाइजर से कनेक्ट होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर इसमें अपराधी कौन है? आखिर जो महिला है जो कि आरोप लगा रही है अलग अलग प्रकार के, वो महिला कानून का दुरुपयोग कर एक निर्दोष को दोषी ठहराने का प्रयास कर रही है, या फिर ये जो सुपरवाइजर है जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो सही है? खैर ये तो कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सुनिश्चित किया जा सकता है कि जो महिला है वो सही कह रही है, जो कानून है वो महिला को न्याय दिलाता है, या फिर सुपरवाइजर के पक्ष में न्यायिक कार्रवाई करता है। लेकिन ये मामला तभी पता चलेगा जब इस पर संज्ञान लेकर सही तरह से कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ही होगा कि क्या इस पर कार्रवाई होती है या फिर ये मामला भी ऐसे ही ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।